दोस्तों, कांग्रेस द्वारा बीजेपी पर कुछ एलिगेशंस लगाए गए हैं। वह एलिगेशंस कितने सच्चे हैं और कांग्रेस का अपना इतिहास क्या है, उस पर आज बात करेंगे। दोस्तों, इस बारी कांग्रेस ने बीजेपी को आरोप लगाते हुए कहा है कि मोदी 3.0 गवर्नमेंट में पिछले 100 दिनों में कोई काम नहीं करा। कांग्रेस ने क्लेम किया है कि उन्होंने बीजेपी गवर्नमेंट को कंपेल किया है यू टर्न्स लेने में ऑन सेवरल ऑफ इट्स इनिशिएटिव्स। उदाहरण के तौर पर जैसे कि लेटरल एंट्री, ओपीएस एंड वक्फ बोर्ड बिल। एक कांग्रेस स्पोक्स पर्सन जिनका नाम सुप्रिया श्रीनेट है, उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के एक बात करी है कि नरेंद्र मोदी का यह जो एरोगेंस है यह लंबे समय तक काम नहीं करेगा और उन्हें हर चीज़ के ऊपर यू टर्न लेना पड़ेगा। उन्होंने साथ ही यह कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 100 दिनों से लगातार यू टर्न ले रहे हैं। प्रधानमंत्री ने लेटरल एंट्री की पॉलिसी लाई, जिसे कि प्रधानमंत्री को एंगर फेस करना पड़ा ऑपोजिशन के द्वारा, क्योंकि उसमें रिजर्वेशन का प्रावधान नहीं था, तो उस पॉलिसी पर भी नरेंद्र मोदी को यू टर्न लेना पड़ा। कांग्रेस ने आरोप लगाते हुए कहा है कि मोदी सरकार वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल लाने वाली थी, जो कि कुछ नहीं बल्कि लोगों का पोलराइजेशन और अपीजमेंट करने वाली थी। उस वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल को भी यू टर्न झेलना पड़ा और उसे बाद में ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में भेजना पड़ा। इस तरह नरेंद्र मोदी के द्वारा न्यू पेंशन स्कीम को बहुत अच्छी पॉलिसी बताया गया, लेकिन इसका भी लोगों पर कोई असर नहीं हुआ। आपको इसमें भी यू टर्न लेना पड़ा और ओल्ड पेंशन स्कीम की पॉलिसी को फिर से लाना पड़ा। दोस्तों, कांग्रेस इसमें बहुत गर्व महसूस कर रही है कि उसने सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो बिल लाए जा रहे थे, उसने उन्हें यू टर्न लेने पे मजबूर कर दिया। दोस्तों, मेरा कांग्रेस से यह सवाल है कि आपने इस देश के लिए क्या किया है? जिस वक्फ कानून की आप बात कर रहे हैं कि बीजेपी इसे अमेंड नहीं कर पाई, इसी वक्फ बोर्ड के कानून को आपने, जो भारत का बहुसंख्यक समाज है, उसके लिए आत्मघाती बनाया है। उदाहरण के तौर पे वक्फ बोर्ड का कानून यह कहता है कि वक्फ बोर्ड का कोई भी मेंबर जहां भी इशारा कर दे कि यह वक्फ की प्रॉपर्टी है, वह प्रॉपर्टी उसके कहने मात्र से ही वक्फ बोर्ड की हो जाएगी और उसको फिर आप सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं चैलेंज कर सकते। आप उसको सिर्फ वक्फ ट्राइब्यूनल में ही चैलेंज कर सकते हो, जिसे कि आपको पता है कि वक्फ ट्राइब्यूनल में इसे चैलेंज करने के बाद आपको वक्फ बोर्ड खाली हाथ ही भेजेगा। तो यह कानून इतना खतरनाक है दोस्तों, अगर कल को वक्फ आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी को भी कहे कि वह वक्फ की है, तो समझो आपकी प्रॉपर्टी आपके हाथ से गई। बेशक आपके पास उसके कागज भी है तो भी। दोस्तों, यह सोचने का विषय है कि कांग्रेस ने कैसे एक समुदाय विशेष को खुश करने के लिए और उनका वोट पाने के लिए भारत के बहुसंख्यक समाज की आंखों में धूल झोंक के यह काला कानून बनाया, जिसका हाल ही में आप लोग देख रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में इसको लेकर के बहुत ज़्यादा एग्रेसिव लेवल पे प्रोटेस्ट्स हो रहे हैं। दोस्तों, बात करते हैं ओल्ड पेंशन स्कीम की, तो यह तो कांग्रेस के टाइम ही बंद हो गई थी, साल 2004 1 जनवरी को, जब कांग्रेस की सरकार सेंटर में थी। भला मोदी सरकार इसको दोबारा क्यों लाएगी? यह चीज़ तो उनके मैनिफेस्टो में भी नहीं है, ना ही मोदी सरकार की विलिंगनेस है ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने की। उल्टा ये ओपीएस कांग्रेस के शासित राज्यों में लागू है, जिसकी वजह से उन राज्यों की आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है। ओपीएस छोड़िए, कांग्रेस से तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ तक की तनख्वाह नहीं निकल रही। इतना ज़्यादा बुरा हाल हो रखा है कांग्रेस शासित राज्यों में, पर कांग्रेस को झूठ बोलने से फुर्सत कहाँ है। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी ने अभी लेटरल एंट्री की बात करी कि उसमें रिजर्वेशन ना होने के कारण मोदी सरकार उसको पास नहीं कर पाई। यह बहुत शर्म की बात है कि विपक्षी नेताओं को हर वक्त राजनीति करनी होती है। देश के बारे में इनका विज़न ज़ीरो है, इसलिए क्योंकि इन्हें यह नहीं पता है कि लेटरल एंट्री को बहुत सारी डेवलप्ड कंट्रीज़ ने अपनाया है। उदाहरण के तौर पे यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। यह कंट्रीज़ इस सिस्टम को अपनी गवर्नेंस में इस्तेमाल करती है और कांग्रेस को इसमें पता नहीं क्या ऐसा दिख गया कि इस बिल को वापस लेने में इतनी खुशी जाहिर कर रहे हैं कि जैसे उन्होंने कोई बड़ा मुकाम हासिल कर लिया हो। दोस्तों, यूं तो कांग्रेस के द्वारा बीजेपी पर बहुत सारे आरोप लगाए जाते हैं, उसमें से जो एक आरोप बार बार लगाया जाता है वह है करप्शन को लेकर के। वह आरोप कितने झूठे हैं या कितने सच्चे, उसके बारे में हम सबको पता है।
दोस्तों, बात करें यदि कांग्रेस के द्वारा जो करप्शन किया गया है, जब कांग्रेस पार्टी केंद्र में हुआ करती थी तो उनके द्वारा भारी मात्रा में अरबों रुपए का करप्शन हमें देखने को मिलता है। उदाहरण के तौर पे कोयला घोटाला, राष्ट्रमंडल खेल घोटाला, शारदा चिट फंड, 2G घोटाला और भी बहुत सारे घोटाले कांग्रेस द्वारा पूर्व में किए गए हैं। दोस्तों, इन्होंने बीजेपी के ऊपर पोलराइजेशन का आरोप लगाया है। मुझे तो यह चीज़ समझ नहीं आ रही कि बीजेपी किस चीज़ का पोलराइजेशन कर रही है। बीजेपी ने तो यह नारा दिया है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। ना ही बीजेपी के द्वारा कोई ऐसा बिल संसद में पेश हुआ है जिससे कि पोलराइजेशन किया जा सके। हाँ, आपके द्वारा ऐसी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं जिसे कि हम पोलराइजेशन कह सकते हैं। उदाहरण के तौर पे कि जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सेकुलरिज्म मेंशन था तो आपको माइनॉरिटी कमीशंस इस्टेब्लिश करने की क्या ज़रूरत थी। एक तो कॉन्स्टिट्यूशन सेकुलर है जिसे कि सब अपने रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद आपने माइनॉरिटी कमीशंस को ला करके जो समुदाय विशेष है उसको और ज़्यादा मजबूत किया। ना केवल मजबूत किया, उस माइनॉरिटी कमीशन में भारत के बहुसंख्यक समाज के टैक्स के पैसे से, जिसका कि अमाउंट सालाना हज़ारों करोड़ का है, जो कि भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में लगाना चाहिए था, वह सारा समुदाय विशेष पर लगा दिया है, जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। कांग्रेस, पहले आप अपना चेहरा आईने में देखिए, बाद में फिर किसी के बारे में बोलिएगा। धन्यवाद।